ओम शांति। मनुष्य जब जीवन में कई बार अकेला होता है या कोई भी कर्म कर रहा होता है तो वो ये सोच रहा होता है कि अभी मुझे कौन देख रहा है और फिर मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ उसको अभी क्या है बाद में देखेंगे। लेकिन हमारे कोई भी कर्म को चाहे कोई नहीं भी देख रहा है लेकिन हम तो देख रहे हैं और हम कोई भी कर्म कर रहे हैं वो हमारे ही खाते में जमा हो रहा है। ये हमें नॉलेज होनी चाहिए और परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमें यही कर्मों की नॉलेज दे रहे हैं। तो इसी के ऊपर हम आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। आशा करते हैं आपको इस कहानी के माध्यम से कर्मों की सीख मिलेगी जो बहुत हमारे जीवन में जरूरी है। तो एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है तो वो अपने 3 मंत्रियों को बुलाते हैं और तीनों मंत्रियों को 3 थैले देते हैं, एक एक थैला देते हैं और उनको एक कार्य देते हैं कि तुम जाओ और हमारे बगीचे से इनमें फल भरकर लेके आए। तो तीनों मंत्री थैले लेकर बगीचे में जाते हैं और वो फल तोड़ने लगते हैं। तो एक मंत्री सोचता है कि मुझे कौन देख रहा है और राजा को कहाँ फुर्सत है ये सब देखने की, उनको तो खाली ऑर्डर देना है। तो वो क्या करता है कि नीचे उसमें घास फूस भर लेता है और ऊपर अच्छे अच्छे साफ सुथरे फल रख लेता है। तो समझता है राजा तो बस ऊपर देखेंगे और फिर हमें इनाम देंगे। दूसरा मंत्री फिर सोचता है कि राजा को और कोई काम तो है नहीं, बस ऑर्डर देना होता है, फिर उनको कहाँ फुर्सत है ये देखने की भी कि हम लाए क्या नहीं लाए हैं। उन्होंने तो बस ऑर्डर पास करना है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसके अंदर गले सड़े सब फल भर लिया। कौन मेहनत करे, कौन देखता है, ये ऐसे उसके अंदर ख्याल चल रहे थे। तो उसने गले सड़े सब फलों को भर दिया। और फिर तीसरा जो मंत्री था वो बहुत ईमानदार था, राजा के हर डायरेक्शन का रिगार्ड रखता था, राजा का रिगार्ड रखते थे। तो उन्होंने क्या किया, तो उसके अंदर ख्याल आया कि हमारे राजा ने जो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे लिए भले की सोचते हैं, हमारे कल्याण की ही सोचते हैं, तो उन्होंने जो ऑर्डर दिया उसमें जरूर कुछ ना कुछ कल्याण है। तो मुझे उनके ऑर्डर को मानना ही है और मुझे इसमें अच्छे अच्छे फल भरने हैं ताकि जब राजा मेरा थैला खोल के देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। और अगर राजा ने उसको लेना है तो मुझे इनाम देंगे देकर। फलों को पसंद, कौन से फल राजा को पसंद है, उनकी पसंद के हिसाब से मैं आज फल लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे पहली बार राजा ने ऐसा एक ऑर्डर दिया है, काम दिया है। तो वो बड़ी खुशी से उनका ऑर्डर मान के और उसमें बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के पसंद के फल भर लेते हैं। तो ऐसा करके तीनों अपने अपने थैले लेकर और राजा के सामने दरबार में आ गए हैं। अब होता क्या, राजा ने कहा ठीक है आप लोग फल लेकर आ गए हैं कि जी राजा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी आप लोगों को एक ऑर्डर और मिलता है। आप लोग यहाँ से, जो हमारे राज्य से बाहर एक जंगल है जिसमें यहाँ से कोई भी राज्य से उस जंगल में नहीं जा सकता, ना वहां से कोई आ सकता है। और ऑर्डर है कि आपको वहां कोई मिलने भी नहीं जाएगा। और उस जंगल में 3 झोपड़ियां हैं दूर दूर, और उन तीनों झोपड़ी में आप तीनों को अलग अलग रहना है। एक एक मास का आप लोगों को उसमें जाने का है ऑर्डर। और आप शहर में, राज्य में किसी से, किसी भी गांव से संपर्क नहीं करेंगे, ना ही कोई आपसे संपर्क कर सकता है इस 1 महीने के बीच में। और आपका जो पालन पोषण है वो इस जो आप थैले लेके आए हो ना,
ये थैले आप अपने साथ लेके जाएंगे, अपना अपना थैला, और इसी से ही आपको एक एक महीना अपना गुजारा करना है। यही आपको खाना है, यही आपके लिए भोजन है। अब तीनों अपना अपना थैला लेके उस जंगल में झोपड़ी में चले जाते हैं। अब वो होगा क्या कि जिसने ऊपर ऊपर 2-4 फल रखे थे, नीचे घास फूस थी, अब उसको कितने दिन खा सकेगा? तो 2-3 दिन उसने खाया, लेकिन 1 महीने में वो क्या होगा, वो बेचारा भूखा मर गया। अब दूसरा जो मंत्री था, उसने तो उसमें गले सड़े फल भरे। अब भूखा मरता क्या ना खाता, तो उसने भूख में वो गले सड़े फल खाना शुरू कर दिया, क्योंकि और तो कुछ था ही नहीं। तो वो बीमार हो गया खराब फल खाने से, और वो मर गया। अब जो तीसरा मंत्री था, उसने तो राजा की पसंद के और बहुत ताजे ताजे अच्छे अच्छे फल भरे थे, ताकि राजा इनाम देंगे, तो उसके लिए तो वो इनाम ही हो गया। तो उसने अच्छे फल भरे, तो उसका 1 महीने तक बड़ा अच्छा गुजारा चला। और दूसरा, उसने 1 महीने तक ताजे और अच्छे फल खाए, अच्छी क्वालिटी वाला फल खाया, तो उसके शरीर में भी कई जो प्रॉब्लम्स थी, तो वो भी खाली फल खा लेने से 1 महीने का जैसे उसके लिए बड़ी अच्छी है ना, उसके शरीर के लिए एक अच्छी दवाई हो गई। तो वो फल खाने से उसके शरीर के कई रोग भी ठीक हो गए, और उसका बहुत अच्छा गुजारा हुआ, और फिर उसको इनाम मिला। तो इस कहानी का जो मतलब है, ये कहानी अगर हम सोचे तो किसकी है? ये कहानी हम सभी की है, कि भगवान ने हम सबको एक एक थैला माना कर्म दिया है, कि आप कर्म करो और अपने इस थैले में अर्थात भाग्य में वो कर्मों को जोड़ो, भरो। अब कई बार मनुष्य सोचते भगवान को तो कहने का काम है, विद्वानों को तो कहने का काम है, ये नहीं करो, ये करो, ऐसे कर्म करो। कौन देखता है? कौन देखता है? तो मनुष्य इस कौन देखता है, इस गलत फहमी में जैसा चाहता वैसे कर्म करता है, या अंत में देखा जाएगा अभी तो हम ऐसा जीवन जी, अभी तो हम इस बात को जीत ले, इन व्यक्तियों को जीत ले, तो ऐसे वो लगातार कई ऐसे प्रकार के कर्म कर लेता है। लेकिन वास्तव में हम जो भी कर्म कर रहे हैं, करते हैं, चाहे हमें कोई देखता है नहीं देखता है, किन्हीं को पता चल रहा है नहीं चल रहा है, और हमारे हर प्रकार के कर्म का लेखा जोखा हमारे ही खाते में जमा होता है, और हमें ही उसे फेस करना पड़ता है, हमें ही उसे जीवन में जीना पड़ेगा। अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो वो भी हमें ही उसका फल मिलता है, बहुत अच्छे रूप में, तन से, मन से, हर प्रकार से सुख के रूप में वो हमारे जीवन में आएगा। और अगर हम ऐसे कोई भी प्रकार के गलत कर्म करे, व्यर्थ कर्म करते हैं, तो वो भी हमें ही फेस करने हैं। हमें ये याद रहे हमेशा कि कुछ भी हमारे जीवन में बेवजह नहीं आता, इसकी वजह से, उसकी वजह से, किसी के कारण से नहीं होता। जो भी प्राप्तियां हैं या अप्राप्तियां हैं, सुख है या दुख है, खुशी है या गम है, कहीं ना कहीं मेरे ही कर्मों का वो रिजल्ट है। हाँ, ये हो सकता है कि इस जन्म में अब भी मैंने ऐसे कर्म नहीं किए, लेकिन वो पिछले जन्म का भी खाता हो सकता है, क्योंकि हम आत्मा के साथ कई जन्मों के कर्मों का खाता चल रहा है। तो इसलिए पूर्व का जो भी खाता बन चुका है, उसको तो हमें शिव बाबा की याद से मिटाना है, लेकिन वर्तमान में शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर, उनकी शिक्षाओं के आधार पर, श्रीमत के आधार पर हमें आज श्रेष्ठ कर्म करने हैं, क्योंकि इन श्रेष्ठ कर्मों का फल हमें ही मिलना है। तो आज की हम इस कहानी से यही शिक्षा लेते कि हमें हर कर्म बहुत श्रेष्ठ भगवान की पसंद के और अपनी पसंद के करने हैं। अच्छा, ओम शांति।